डियर माय स्टूडेंट, मैं हूँ राजकिशोर, आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर यू। चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो गॉस के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 50 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है गॉस के नियम से रिलेटेड, यानी फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा कि विद्युत फ्लक्स का हमें मान चाहिए, लेकिन क्या है 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और क्या है 50 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है और पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो गॉस के नियम लागू कब होगा, जब गॉसियन पृष्ठ होगा। अगर गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा यानी बंद पृष्ठ नहीं होगा तो फिर हम गॉस का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। तो गॉस का नियम कहाँ लागू होगा, जहाँ बंद पृष्ठ होगा। बंद होना चाहिए, लूप होना चाहिए पूरा बंद। अगर ये क्लोज है तभी हम गॉस का नियम लागू कर सकते हैं। और गॉस का नियम क्या है, तो देखिए गॉस का नियम का जो सूत्र है उसका सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, ये इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फार्मूला क्या है इसका, तो यहाँ लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार। तो गॉस के नियम से क्या है कि फाई ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस का सूत्र है, गॉस का थ्योरम है, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब इसमें क्या है कि 50 सेंटीमीटर भुजा दिया है। अगर 50 सेंटीमीटर भुजा है और वो घनाकार है, तो अगर घन है, देखिए ध्यान से यहाँ, अगर ये घन है तो इनका भुजा अगर मान लो यहाँ की 50 सेंटीमीटर अगर नहीं दिया रहता और लिख देता सिर्फ घनाकार, तो फिर भी घन का तो भुजा तो कुछ सेंटीमीटर होता, चाहे 50 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो। क्योंकि जब ये घनाकार है तो घन की भुजा होता, तो यहाँ इसका मान दिया है। अगर नहीं भी दिया रहता फिर भी जो है उनका मान तो कुछ हो जाता, क्योंकि घनाकार है। इसलिए जो है इसको ये जो 50 सेंटीमीटर है इसका देखिए इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन ये घनाकार जो है उसके कारण घन की तो भुजा है तो उनकी लंबाई है। अगर यहाँ नहीं रहता, सिर्फ 8 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश घनाकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। फिर भी जो होता है ये बन जाता, क्योंकि यहाँ अगर घन है तो उसका होबे करेगा। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं कि कोई वस्तु है और तो कोई अगर वस्तु है तो उनका द्रव्यमान कितना है, तो मान लो द्रव्यमान दिया है कि 50 जो है 50 kg है। और अगर मान लो हम क्या बोलते हैं कि कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, तो जब कोई वस्तु को फेंकते हैं और उसका द्रव्यमान अगर दिया हुआ नहीं है तो फिर भी तो अगर वो बॉडी है तो उनका द्रव्यमान तो होगा। इसलिए उसी टाइप से जो है इसमें भी क्या है कि अगर 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर क्या है, तो घन का क्या है, भुजा है। तो इसका क्या फार्मूला हम लोग लागू करेंगे कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ 8 माइक्रोकूलम है। अभी 8 माइक्रोकूलम क्या है, 8 अब माइक्रोकूलम जो है वो कितना होता है 10⁻⁻⁶। ये बहुत बार बताए हैं कि 1 माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻⁶ होता है, तो 8 माइक्रोकूलम में तो 8 × 10⁻⁶ होगा। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 × 10⁻⁻12। अब क्या करेंगे, 8 जो होता है और 8.85 जो है, इन दोनों को क्या करेंगे तो डिवाइड करेंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.903 यानी 0.903 जो है इनका मान आता है। अब क्या करें, देखिए यहाँ 10⁻⁻ क्या है -6 है और नीचे से ऊपर जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10⁻ यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 0.903 और 10⁻ क्या हो जाएगा 6, यहाँ -6 में प्लस है तो क्या बचेगा, तो 10⁻6 होगा। अब इस पॉइंट का अगर उड़ाना चाहते हैं, देखिए इस पॉइंट को उड़ा सकते हैं। ये पॉइंट अगर उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो 10⁻ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 903 और 10⁻ क्या हो जाएगा 6 और 10⁻ क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 903 और 10⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे, अब इसको क्या करते हैं
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, इसमें अगर इसको पॉइंट देना चाहते हैं 9.03, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो पॉइंट के बाद अगर दो संख्या है तो दो को जीरो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ पॉइंट दिए और दो को संख्या है, कोई जीरो एक 3 है, दो संख्या है तो दो को जीरो दे दिए। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ 10 पर क्या है 3 है, यहाँ क्या लिख देंगे 9.03, और दोनों का आधार बराबर है। अगर मैथ में हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में भी फर्स्ट में बताए हैं कि दोनों का आधार अगर बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पर 3 और यहाँ 2 है तो 5 हो जाएगा। ये दोनों ऐसा नहीं है कि ऊपर में कुछ भी रहे और जोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। अगर आधार बराबर है तभी पावर जुटेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या है, इनका जो मात्रक है यानी फाई जो है, इनका मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलम पर -1। तो ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है सेट का, वो देखिए कंप्लीट हो गया। 9.03 10 पर -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1। अब हम लोग आगे देखेंगे 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तब बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 नंबर तो हो गया, 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर एक ±10 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है और इस आवेश पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करे। ए चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इसका सरफेस ऑफ साइड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस। देखिए इसमें है क्या कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के लंबवत दूरी पर। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है इसमें कि वर्गाकार जो पृष्ठ है, वर्गाकार 10 सेंटीमीटर भुजा है, एक वर्ग है। देखिए ध्यान से, एक वर्ग है। चलिए एक वर्ग ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक वर्ग लेते हैं। ये देखिए एक वर्ग है। अब इस वर्ग में क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ है कितना 10 सेंटीमीटर, ये है कितना 10 सेंटीमीटर भुजा, 5 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी, यानी यहाँ से जो है ये 5 सेंटीमीटर ये लंबवत दूरी है, 5 सेंटीमीटर जो है ये लंबवत दूरी है, ±10 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। यानी इस दूरी पर कितना है, तो यहाँ से दिया हुआ है कितना है कि 10 माइक्रोकूलम जो है, ये प्लस माइनस यानी धन और ऋण दोनों में दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इस वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर आपको इस तरह का विद्युत फ्लक्स निकालने बोले तो आप डायरेक्ट जो है आप फाई बराबर Q/ε0 का फार्मूला आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इस फार्मूला को लागू करने के पहले ये सोचना होगा या ये देखना होगा कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर जो है इस तरह दिया है। अब इस बंद पृष्ठ जो है इसमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस सबसे पहले बनाना है। इस बंद पृष्ठ में क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है गॉसियन सरफेस। अगर लिखा हुआ रहता है इसमें बंद पृष्ठ में तो हम तुरंत क्या करते हैं, ये गॉस का नियम लागू करके बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ जो है ये गॉसियन पृष्ठ नहीं है, तो इसको हमको सबसे पहले सपोज करना होगा, यानी मान लेना होगा कि अगर ये वर्गाकार है तो इसको गॉसियन पृष्ठ बनाना है। अगर इसको गॉसियन पृष्ठ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घन बनाना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक इस तरह करके जो हम लोग एक घन बना लेते हैं, इसको ऐसे करके, देखिए ठीक है, ऐसे करके जो है इसको क्या बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं। अब ये 6 गो फ्लक है, टोटल जो फ्लक जिसकी संख्या है ये 6 है, यानी 6 फ्लक के बराबर है। तो इनका भी कितना है, इसका भी भुजा कितना है, इनका भी भुजा जो है ये क्या है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग यहाँ भुजा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए आगे ये भी क्या आ जाएगा 10 है। अब 6 गो फलक है इसमें। अब यहाँ से इसको क्यों लिए, तो इसलिए लिए क्योंकि एक हमें गॉसियन और जो पृष्ठ है उनकी कल्पना करना पड़ेगा, इसलिए इसको हमको घन बनाना पड़ा। अब क्या है, यहाँ से जो है कि 5 सेंटीमीटर जो है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ भी कितना है 10 माइक्रोकूलम है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ क्या है, तो फाई बराबर क्या है, तो Q/ε0 इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, यह 6 फलक के बराबर है। अगर इसमें 6 फलक के बराबर है तो यहाँ लिख देना पड़ेगा कि 6 फलक के बराबर, यानी 6 गो फलक जो है इनके बराबर।
6 फ्लक के बराबर। तो प्रत्येक फ्लक का जो मान होगा, प्रत्येक फ्लक के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालना है यहाँ। तो यहाँ प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक फ्लक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इसको फाई डैश मान लेते हैं। अगर फाई डैश हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फाई डैश क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा किसके 5/6। 6 फलक है तो 6 फलक के बराबर है, तो 6 फलक के अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो ये जो प्रत्येक फलक के लिए होगा, एक फलक के लिए निकालेंगे, 6 फलक है तो प्रत्येक फलक मतलब एक फलक का जो मान होगा, यानी एक फलक का जो फ्लक्स होगा वो 5/6 होगा। अब यह फाई का मान देखिए दिया हुआ है, तो फाई का मान अगर दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो Q/ε0। अब बाई 6 करेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया किसका, तो फाई डैश का, यानी फ्लक्स का। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस Q और ε0 और 6 का मान रख दो, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका मान रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ मान दिया है कितना Q है, तो Q को खोजिए, यहाँ कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 लिख देना है। अब माइक्रोकूलम को भूल नहीं जाना है, क्योंकि माइक्रोकूलम जो होता है 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻�6, तो 10 माइक्रोकूलम में क्या हो जाएगा, तो 10 × 10⁻�6 हो जाएगा, माइक्रोकूलम है। उसके बाद फिर ε0 का मान क्या है, तो 8.85 × 10⁻⁻12। आगे देखिए फिर यहाँ क्या है 6 है, तो इंटू क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। -6 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ। अब इसको क्या करेंगे 10 पर क्या करेंगे 5, लेकिन यह -5 हो जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो 2 देख रहा है इसमें भी क्या है 6 है, यहाँ क्या है 10⁻⁻12, इसको ऊपर ले जाओ। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻+12 हो जाएगा। नीचे इसका नीचे क्या बचेगा, तो 8.85 × 6 है। अब इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं 8.85 × 6, तो इसको गुना करने से कितना आएगा 53.1 आएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ आगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्व क्या करेंगे कि 10⁻⁻5 है, 10⁻12 है, तो कितना हो जाएगा, और 10⁻7 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद फिर नीचे क्या है, तो 53.1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको गुना करके देख लेना है, 6 8.85 इसको गुना करके देख लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, 1 को 53.1 से डिवाइड करना है। जब 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 0.0188 आएगा। इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। 1 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0188 ये आएगा। इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद इस पॉइंट का उड़ा भी सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं। और इनका जो मात्रक होगा, फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो इसको मात्रक आपको लिख देना है इस जगह पर। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम पर -1। ये कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। जैसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन था वैसे ही 17 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी देखिए क्या दिया है, 100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या है कि 100 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है, तो इसमें भी क्या लिखना है कि गॉस के नियम के अनुसार क्या है, तो यूजिंग फार्मूला क्या लगाएंगे कि φE बराबर, ठीक है, φE बराबर Q/ε0। सेम क्वेश्चन है 15 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। Q बाय क्या है, ε0 है। अब Q क्या 100 माइक्रोकूलम है, तो 100 माइक्रोकूलम में क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 बाय फिर क्या ε0, तो ε0 का मान क्या 8.85 और 10⁻- क्या है 12। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 को 0 हो जाएगा, तो 2 को 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 8.85 × 10⁻12। इसको ऊपर ले जाते हैं। देखिए इसको कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10⁻12।
अब क्या करते हैं, अब यह 12 है, 12 हो गया, यह -4 तो कितना बचा ऊपर में, तो 10⁸, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1/8.85। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देना होगा। इन दोनों को डिवाइड देने से क्या आएगा, इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1/8.85 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1.85 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, तो 1/8.85 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करके कितना आता है। तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 0.112, इसको डिवाइड करने से इतना आता है। उसके बाद फिर क्या है, इतना हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, 10⁻, क्या हो जाएगा 8, इसको डिवाइड करने के बाद इतना आता है। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, पॉइंट को उड़ाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, पॉइंट को उड़ाते हैं, पॉइंट को उड़ाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 0.112 और 10⁻, कितना है, 10⁻, क्या है 8। इस पॉइंट को उड़ाते हैं, यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻, क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 112 और 10⁻, क्या हो जाएगा 8 और 10⁻, क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा 112 और 10⁻, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद फिर क्या होगा, इसका पॉइंट दे भी सकते चाहे नहीं भी दे सकते, पॉइंट दीजिएगा तो 1.12 और 2 को 0 जुड़ जाएगा इसमें, तो 10⁻, क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 1.12 इंटू और 10⁻7 हो जाएगा, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1। ये भी आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि 100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु, 100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का मान इतना होगा, कितना होगा, तो 1.12 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1 होगा। और इसी तरह से चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 5i + 10j V/m के समरूप विद्युत क्षेत्र में 0.2 j मीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है, पृष्ठ में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें भी क्या दिया है कि इसमें E का मान है और ds का मान है। आपको कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत फ्लक्स निकालना है इसमें तो इसमें Q/ε0 का अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कोई सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर सकती है, यानी पास कर सकता है परपेंडिकुलर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो विद्युत बल रेखा की जो संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कोई क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो इसमें E वेक्टर इंटू ds का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि कोई सरफेस है और इस सरफेस से क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसमें पास कर रहा है, यानी विद्युत बल रेखाएं जो गुजर सकती है, लेकिन कैसे गुजरेगा, तो लंबवत गुजरेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। अगर थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, यानी इसका ऐसा मतलब क्या है और विमा क्या है, तो जवाब क्या दीजिएगा कि इसमें जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, कोई भी सरफेस है और इस सरफेस में जितनी भी विद्युत बल रेखा इस सरफेस से पास हो सकता है, इस सरफेस से गुजर सकती है, इन्हीं की जो संख्या है, इसकी जो संख्या दिख रहा है, इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चलिए इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। क्योंकि यहाँ दिया है, थोड़ा सा फर्स्ट रे में थोड़ा सा देखना है, इसमें फर्स्ट रे वाला भी थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वह फार्मूला क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं कि फाई बराबर क्या होता है, E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। ये E वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ds क्या है, तो एरिया है, क्षेत्रफल है। अब ये जो E वेक्टर है वो E वेक्टर है क्या, तो देखिए वहाँ दिया हुआ है, कितना है, तो 5i कैप, फिर क्या है प्लस 10
क्या दिया है, जे कैप। ये दिया है ई का मान, यहाँ आपको देख देख करके लिखना है, ये ई का मान दिया है। देखो V बाय एम है, V बाय एम भी होता है और N बाय सी भी होता है समरूप विद्युत क्षेत्र में। अब क्या है, ds जो है, ये ds जो एरिया है, इनका एरिया का मान यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ क्या है, तो 0.2 जे कैप। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट में है, यही ध्यान देना कि इसमें डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको कैसे गुना करना है, चलिए गुना करते हैं। जैसे 5 है और गुना करते हैं कितना हो जाएगा 0.2, यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप इंटू क्या हो जाएगा जे कैप। उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ क्या है प्लस है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे 10 इंटू 0.2, ठीक है, जे कैप इंटू जे कैप। क्या लिखिए, जे कैप इंटू क्या लिखिए, जे कैप। उसके बाद फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई कैप है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आई कैप है, इसमें क्या है जे कैप है, लेकिन इसमें जे कैप है, इसमें भी क्या है जे कैप है। अब इसको क्या करते हैं, चलिए फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। इनका फार्मूला क्या है, अगर समान है दोनों तो इसका 1 होगा 1 होगा 1 होगा, लेकिन अगर असमान रहे, ये थ्योरी में पढ़ाए थे, ठीक है, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो आई जे है, फिर जे के होगा, फिर के आई होगा, तो अगर अलग अलग रहे, असमान रहे, तो इनका मान 0 होता है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक आई और जे है, तो यहाँ भी देखिए क्या है, आई और क्या है जे है, इनका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, प्लस और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 2 और 0, पॉइंट है यहाँ लिख देंगे क्या पॉइंट, तो 2 आ गया। और यहाँ देखिए ध्यान से इसको कि जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना है, तो जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना है, तो कितना है 1 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -1, यही आंसर इसका होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 19 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो है क्या, यदि 4 mm व्यास वाले एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई 3.2 NC आवेश हो तो तार के अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। If a conductor wire of the 4 mm diameter was charged of 3.2 NC per meter length, then find the magnitude of the electric field intensity at point very near the wire। देखिए ये क्वेश्चन है और आप लोग को सबके पास क्वेश्चन होगा, अच्छा से फिर पढ़ करके देख लीजिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि 4 mm व्यास वाला है, सबसे पहले देखिए इसमें व्यास दिया है, यानी डायमीटर जो है, इनका डायमीटर जो है, डायमीटर क्या है, तो D इक्वल टू कितना है 4 कितना दिया है 4 mm है, तो 4 mm है। अब इसको हम लोग रेडियस करना है, तो 4 बाय क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 mm, ठीक है। और 2 mm का हम लोग चेंज करेंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या दिया है, प्रति मीटर की लंबाई, यानी लंबाई प्रति मीटर की लंबाई, यानी लैम्डा का मान इसमें दिया है, तो एल का जो है इसका मान क्या है 3.2, ठीक है, NC, इसमें क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻, NC मतलब नैनो, ये हो गया, नैनो कूलम आ गया। उसके बाद फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना है एक चालक तार प्रति मीटर की लंबाई, ये कहाँ से आया है, इस क्वेश्चन को कहाँ से दिया है, किस एप्लीकेशन से इस फर्क को दिया है, ये जानना पड़ेगा। तो गॉस का जो नियम है, इनका 3 एप्लीकेशन है। तो जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन क्या है कि अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करें, उसी एप्लीकेशन से ये दिया गया है। उस एप्लीकेशन में हम लोग जो रिजल्ट आया था उसका फाइनल क्या आया था, E = 1/4 λ/r, ये फॉर्मूला आया था। यानी E जब उसको 2 से गुना किए थे तो फिर 1/4 आया था 2 λ/r, ये याद ही होगा और थ्योरी में देख भी सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या, इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ E = क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है, ε0 और 2 λ क्या लिखेंगे r। अब देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले जो है इनका वैल्यू कितना होता है उसको देखिए,
इसका जो मान होता है वो क्या है 9 इंटू 10 क्या है 9 है या 2 है। और लैम्डा का लंबाई का दिया है कितना 3.2 इंटू 10 क्या है -9। अब आगे देखिए यहाँ कितना है r। अब r देखो पहले डायमीटर था उसको रेडियस में चेंज किए, रेडियस का मतलब त्रिज्या में उसको कन्वर्ट किए, जब कन्वर्ट किए चेंज किए उसके बाद फिर mm है, फिर mm को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे माइक्रो है, नैनो है, पिको है, माइक्रो है, उसी तरह से मिलीमीटर को इसको जो चेंज करना पड़ेगा तो 10⁻³ मीटर होता है। ये भी हम पढ़ा दिए हैं और बहुत बार इसमें न्यूमेरिकल्स में भी बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। तो क्या होगा r का मान कितना होगा तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा -3। अब देखिए क्या ये 2 और 2 कट गया, अब इन दोनों को गुना करना है, ये दोनों भी देखिए कट गया, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को गुना करो, तो गुना करने से कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं गुना करके कितना आता है। तो 3.2 9 को गुना करो तो 9 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ हो जाएगा 28 हो गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट का देखो संख्या है तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा। और फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 10⁻³ नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है तो ई का मात्रा होता है n/c, तो मात्रा n/c। देखिए n/c भी होता है, v/m भी होता है। n/c कब होता है जब e = f/q0 फॉर्मूला होता है, और v/m कब होता है जब e = v/l होता है। तो v/l के रूप में जो होता है तो क्या हो जाएगा v/m हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा n/c। तो e का मान e का जैसा मात्रक होता है वो n/c होता है। इसके साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सारे इसमें कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन कंप्लीट किए देखिए। सबसे पहले इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत आवेश का जो पहला चैप्टर है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है वह पहला चैप्टर क्या है तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। पहले विद्युत आवेश का हम लोग थ्योरी पढ़े, उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल्स पढ़े, फिर विद्युत आवेश क्षेत्र का हम लोग थ्योरी पढ़े, फिर इसका न्यूमेरिकल्स पढ़े। यानी चैप्टर 1 का हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों कंप्लीट कर लिए। और जो विद्युत विभव तथा धारिता है आगे, इसका हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, इसका भी न्यूमेरिकल्स इसी तरह से बनाते जाएंगे और इस तरह का सेट मिलते जाएगा। आप बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर सेकेंड जो यूनिट है, अभी हम लोग का सेकेंड यूनिट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस तरह से आगे मतलब हम लोग बनाते रहे।